अगर आप ऐसे घूंघट रखेंगी तो लोगों को पार्वती जी के दर्शन कैसे होंगे? अपना घूंघट हटाइए। आ गई मेरी पार्वती। निहार जी के साथ पूजा में बैठने का हक मेरा, और वो हक मैं छीन के रहूंगी तुमसे। अमृता, अमृता दरवाजा खोलो। अब तुम यहीं सड़ती रहो रुचिता, और मैं बनूंगी निहार की पार्वती। हे भोलेनाथ, ये अनर्थ होने से रोक दीजिए। अमृता दरवाजा खोलो। साहब, साहब, रुचिता साहब, अमृता दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ रुचिता साहब? बैठो। पूजा से पहले शिव पार्वती का विवाह होगा। बहुत सी मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि पे शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। अमृता, तुम्हारे चेहरे पे तो अपने आप भस्म लग गया। अगर ये थोड़ा पहले हुआ होता तो शिव बारात निकलवा लेते।
ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतो पिब स्मृत पुंडरीकाश स्वभावयंत्र शुचि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत। यहाँ अर्पण कर दें। अब आप दोनों खड़े हो जाएं। वरमाला की विधि के लिए जयमाल लेकर आइए। जी। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। शिव पार्वती तो बन गए, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अब आप फेरे प्रारंभ कीजिए। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बू फलचारुभक्षणं ओमा। पार्वती की, शिव पार्वती की। अब पार्वती जी आगे रहकर फेरे पूरे करें। उमापति महादेव की हर 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 हर, माता पार्वती की हर हर। अब आप पार्वती जी की मांग भरिए। देखती हूँ रुचिता, इस त्रिशूल से तुम कैसे बचती हो। अब आप माता पार्वती की मांग में सिंदूर भर के ये विवाह संपन्न कीजिए।
शक्ति और शिव का विवाह संपन्न हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय हो। तुम दोनों आज शिव पार्वती का रूप हो, तो तुम दोनों बच्चे आज हम सबको आशीर्वाद दे दो। पापा जी, हम शिव पार्वती के रूप में जरूर हैं, लेकिन शिव पार्वती है नहीं। और हम चाहे कहीं भी किसी भी रूप में क्यों ना हो, इतने बड़े कभी नहीं बन सकते कि अपने माता पिता को आशीर्वाद दें। रुचिता सही कह रही है पापा। हम आपके बच्चे हैं और आप ही के बच्चे रहेंगे, इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेंगे। ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। सदा सौभाग्यवती रहो। तुम्हारे इस रूप में तो मेरे मुंह से भी सिर्फ आशीर्वाद ही निकल रहा है। हमेशा खुश रहो बेटा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। हमेशा खुश रहो। दीदी, जीजू, बड़ों को आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं तो छोटा हूँ ना, तो आप मुझे तो आशीर्वाद दे ही सकते हो। खुश रहो, खूब तरक्की करो। वैसे अमृता, तुम इनकी हम उम्र हो, इनकी दोस्त हो, लेकिन आज इनसे आशीर्वाद ले लो। इनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर भी जल्दी बस जाएगा। हाँ अमृता, तुम भी आशीर्वाद ले लो। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान के रूप में भी उन्हीं का अंश होता है। जाओ जाओ, शर्माओ मत। ये लो, ये फूल भी उनके चरणों में अर्पण कर देना। महादेव और माता पार्वती तुम्हें सद्बुद्धि दी। उस वक्त गलती से मेरे चेहरे पर भस्म लगी थी। अब इसी भस्म से मैं ये संकल्प लेती हूँ रुचिता कि तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा ये एटीट्यूड और तुम्हारा ईगो सब भस्म कर दूंगी। थैंक यू पापा जी, आज आपने मुझे पूजा में शामिल होने का मौका दिया। आपकी वजह से मैं अपने पति के साथ पूजा कर पाई।
अब बस मैं चलती हूँ। इससे ज़्यादा आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुक जाओ रुचिता। आज की सफल पूजा के बाद जब महादेव घर में है तो हम माता पार्वती को उनसे अलग कैसे कर सकते हैं। तुम घर में वापस आ सकती हो बेटा। प्रतीक के पापा, ये तो सिर्फ पूजा की बात थी। अब माँ सही कह रही है पापा जी, आपने मुझे पूजा का हिस्सा बनाया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तक मैंने खुद को बेगुनाह साबित नहीं किया, और जब तक मैं वो कर नहीं लेती मैं यहीं बाहर आंगन में रह लूंगी पापा जी। और फिर पार्वती माँ ने भी अपने महादेव को पाने के लिए तप किया था ना, इसे भी आप मेरा तप ही समझ लीजिए। पापा ने इसे घर आने की परमिशन दे दी थी, फिर भी इसे महान बनना है ना, बने महान। मुझे क्या, जब बीमार होगी ना तब पता चलेगा इसे। माफ नहीं किया तुम्हें, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। जानती हूँ निहार जी, आपकी ये नाराजगी मिटाने के लिए मुझे अमृता का सच बाहर लाना ही होगा। रुचिता।